प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, बिल आखिर तेलंगाना में लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है। आज कैबिनेट की मीटिंग रखी गई थी जिसमें जो है हालात का बगौर मुशाहिदा किया गया और जो है गौर व खौस करने के बाद ये तय पाया कि 12 मई यानी कल से लेकर 21 मई तक के 10 दिन का लॉकडाउन किया जाएगा और रोज़ाना सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रिलैक्सेशन रहेगा। लोग बाहर निकलकर ख़रीदारी अपने ज़रूरी काम जो है कर सकते हैं। तो ये लॉकडाउन की क्या ज़रूरत थी या फिर बहुत ज़रूरत थी, लगाने में देर कर दी गई। और फिर हुकूमत तो इसमें दिलचस्पी नहीं रखती थी क्योंकि पिछले लॉकडाउन से ही ऑलरेडी इकॉनमी बहुत मुतासिर हो गई थी। कई लोग अभी भी परेशान हैं, जिसकी वजह से हुकूमत दिलचस्पी नहीं रखती थी लॉकडाउन की। मगर चंद लोगों के पीआईएल को रेस्पॉन्ड करते हुए हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने इस बारे में 5 मई को पहली हियरिंग रखी गई थी, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी साहब शिरकत की। उसके बाद आज यानी 11 मई को सेकंड हियरिंग रखी गई, जिसमें एडवोकेट जनरल ऑफ तेलंगाना मौजूद थे और एडवोकेट मीर मसूद खान साहब भी इस हियरिंग में मौजूद थे। तो हम आज मीर मसूद खान साहब से ये लॉकडाउन की तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। एडवोकेट साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू सर। तो ज़रा नाजरीन को ये बताइए कि ये पूरा लॉकडाउन लगाने का मामला क्या है। लॉकडाउन देखिए, ये हाई कोर्ट कॉग्निजेंस लिया, 2 पीआईएल्स पेंडिंग थे, पीआईएल 56 ऑफ 2020 एंड पीआईएल 58 ऑफ 2020। वो पैंडेमिक के हिसाब से कोई 2 लोग हैं, एक समीर अहमद एडवोकेट हैं और एक आई एम सॉरी तिरुमला राव है, उनके 2 पीआईएल्स थे। तो अचानक ये पीआईएल 5 तारीख को लास्ट आए और चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी साहब के बेंच है, फर्स्ट कोर्ट था। तो इन लोग एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करने लगे। सवाल 4 थे कि वैक्सीनेशन का क्या हो रहा, ऑक्सीजन का क्या डिफिशिट क्या हो रहा, और इसमें सॉलिसिटर जनरल भी थे, तो उनसे भी पूछ रहे थे, और मेडिकेशंस का क्या हो रहा, इलाज का क्या हो रहा। तो चूंकि पैंडेमिक फैल रहा और काफ़ी भयानक न्यूज़ आ रहे थे हर जगह के, तो चीफ जस्टिस साहबा का ये ख्याल था कि लॉकडाउन जो शाम का है, रात का जो 8 बजे से या 9 बजे से सुबह तक है, उसको कुछ टर्म एक्सटेंड क्यों नहीं करते, और उसके बाद वीकेंड पे लॉकडाउन क्यों नहीं करते। इवेंचुअली पब्लिक सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, सबकी जान इम्पोर्टेंट है। तो 5 तारीख की हियरिंग में कुछ डायरेक्शंस थे। उसके बाद ये मैटर रखा गया था 14 तारीख जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जब चारमीनार की एक क्रॉनिकल में फोटो आई, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग वो फोटो में बिल्कुल ही नहीं थी। फिर एक नेशनल टेलीविजन राजीव सरदेसाई का प्रोग्राम हुआ जिसमें कमिश्नर साहब बोले कि वो फोटो पुरानी है। तो लोग, मैं सुना चीफ जस्टिस साहब बोल रहे थे, लोग फोटोज लेके मेल पे डाले काफी। ये चारमीनार में और ये नामपल्ली, ये जो एरियाज है, यहाँ पे बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही और पैंडेमिक फैलने का है। तो 4 मसाइल थे। एक, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होना, दूसरा ऑक्सीजन की जो डिफिशिट है उसका क्या होना, तीसरा मेडिसिन का क्या होना, चौथा जो बॉर्डर्स पे, तेलंगाना के बॉर्डर्स पे जो ये लोग शायद एम्बुलेंसेस को रोक दे रहे थे। अच्छा। 4 मसाइल पे सुबह में हियरिंग स्टार्ट हुई। तो एडवोकेट जनरल जो है BS प्रसाद, उनके साथ हैदराबाद कमिश्नर, साइबराबाद कमिश्नर और राजकोंडा कमिश्नर, तीनों भी साथ थे उनके चेंबर में। सुबह बात हुई तो चीफ जस्टिस साहब बोले ये हमारा कंसर्न है, हमको जवाब दीजिए। 2:30 मैटर पोस्ट हुआ। 2:30 जब मैटर आया तो गवर्नमेंट
सुबह बोली थी कि 2 बजे उनकी कैबिनेट मीटिंग है, 2:30 इन्फॉर्म करें कोर्ट को के 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से दूसरे दिन सुबह तक, यानी लीजर पीरियड जो होगा सुबह 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक, फिर 10 से लेके नेक्स्ट डे सुबह के 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। और ये 10 दिन के लिए है, दैट मीन्स 21 मई 2021 जी। ये लॉकडाउन हुआ। उसके बाद चीफ जस्टिस साहबा का सबसे बड़ा ये था कि ऑक्सीजन का डेफिसिट क्या हो रहा। तो बीएस प्रसाद साहब को भी काफी आड़े हाथ लिया गया, और सॉलिसिटर जो इंडिया के हैं उनके भी ऊपर आया कि डेफिसिट नहीं होना, वो लोग अश्योर करें कि ऑक्सीजन डेफिसिट नहीं होने वाली है। और 12 जो इसके ऑक्सीजन प्रोडक्शन कंपनीज है उसको डायरेक्शन दिए कि 4 दिन में रिवाइव कीजिए। ये 2 हालात हुए। तीसरा जो बहुत ज्यादा वक्त गया कोर्ट का, वो उसमें गया कि आप लोग एम्बुलेंसेस को, कोविड पेशेंट्स को कैसे रोक रहे बॉर्डर पे। विजय सेन रेड्डी साहब का बोलना ये था कि हैदराबाद मेडिकल हब है, और बिदर, लातूर, कर्नूल ये सब से और आंध्रा से, गोदावरी से 200 किलोमीटर पे है, तो लाजमी लोग यहाँ पे आएंगे। तो आपको क्या राइट है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 14 में, 15 में, 19 में, 21 में, कि उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो आए। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी नोटिफिकेशन है कि इंडिया में कोई भी कहीं भी जा सकते, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है कि इंडिया में कोई कहीं आ सकते, कहीं जा सकते, कहीं रह सकते, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का भी अब आर्टिकल 370 हट गया ना, अपन उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है। तो फिर चीफ जस्टिस साहबा और विजय सेन रेड्डी साहब खास तौर पे बड़े कंसर्न थे, एक कि किसी भी सिटीजन को हक है आके हैदराबाद में अपना इलाज कराने का। तो एडवोकेट जनरल साहब का ये बोलना था कि लोग आ रहे हैं और वो एजेंट्स लेके आ रहे हैं, और उनको अगर हॉस्पिटल में नहीं मिला तो एडमिशन छोड़ दे के चले जा रहे। तो भी ये बोले जजेस कि नहीं, उनका हक है, वो आ भी सकते और उन्हें अपना एडमिशन ले भी सकते हॉस्पिटल। जी जी। बाद में फिर मेरा रिप्रेजेंटेशन हमेशा से था कि कैपिंग ऑफ द प्राइसेस, मेडिसिन जो रेमडेसिविर है और एक कोई नाम है टाओ से कुछ ऐसा नाम है, जो शायद लाइफ सेविंग ड्रग है जी। तो उसकी कैपिंग के लिए भी एक बड़ा ऑर्डर लिखाया गया कि आप कैप करिए, और हॉस्पिटल वार्ड्स के कैप करिए, बेड्स के प्राइसेस कैप करिए, वो कैपिंग के इंस्ट्रक्शंस दीजिए पूरे, वो है। और पुलिस को भी एडवाइजरी दीजिए कि लोगों को बॉर्डर पे एम्बुलेंसेस को नहीं रोकना। तो तीसरा ये हुआ, जब मैं बोला कि वैक्सीनेशन जो दिए थे, फर्स्ट वैक्सीनेशन 20% लोगों को दिए थे, और अब सेकंड वैक्सीन जो देना चाह रहे हैं वो 20 को ही दे रहे हैं, तो उसके लिए फर्स्ट वैक्सीन रोक दिए, प्रोडक्शन भी रुक गया। तो चीफ जस्टिस साहब बोले मैं 21 को मैटर रख रही हूँ, इन लोग को ये पूरे कामा कर देने दीजिए। आपकी बात तो चीफ एडवोकेट जनरल साहब सुन लिए कि वैक्सीन मुहैया कराना जरूरी है सबको, तो फिर उसके लिए वैक्सीन प्रोडक्शन, तो चीफ एडवोकेट जनरल साहब बोले कि हम ग्लोबल टेंडर भी कॉल कर रहे हैं वैक्सीन के लिए। जी हाँ। तो वो ग्लोबल टेंडर भी कॉल होगा, फिर वैक्सीन हैदराबाद में आएंगी और हैदराबाद में स्टार्ट होगी। ये पूरा आज का वाकया था। मैटर इज नाउ पोस्ट हैंड्स पोस्टेड टू 21 मंडे को पोस्ट हुआ। अच्छा, अभी आपने 21 बताया था, नेक्स्ट ईयर जी 21 ही है, मंडे है शायद। अच्छा ठीक है। तो बहरहाल ये सारा मामला हुआ कि तेलंगाना के बॉर्डर्स पर जो एम्बुलेंसेस आ रहे हैं उन्हें रोकने पर सख्त नोट लिया है विजय सेन रेड्डी साहब ने, और फिर वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी नहीं है, ऑक्सीजन का डेफिसिट भी। पिछली हियरिंग में भी मुझे याद है कि इस बारे में बात की गई थी, तो एश्योरेंस दिया गया था सॉलिसिटर जनरल की जानिब से कि ऑक्सीजन की सप्लाई को मुमकिन बनाया जाएगा, तो अभी तक कोई सुधार नहीं आया। एडवोकेट जनरल साहब का बोलना ये था कि डेफिसिट सेंट्रल के तरफ से है। सॉलिसिटर जनरल साहब का बोलना ये था कि
डेफिशिएट सेंट्रल की तरफ से नहीं है, लेकिन ओरल इंस्ट्रक्शंस कोर्ट के दिए गए थे और कुछ रिटन में भी थे कि आप लोग ये डेफिशिएट खत्म करिए। अच्छा। और उसके बाद आज कुछ कम डेफिशिएट था तो चीफ जस्टिस साहब बड़ी सख्ती से बोले कि जो टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट बनाई उसको और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी इम्प्लीमेंट कीजिए, और डेफिशिएट बिल्कुल मेरे को जीरो होना, तेलंगाना में ऑक्सीजन डेफिशिएट नहीं होना। ठीक है। 300 मेगा टन कुछ डेफिशिएट है जो जी जी रिक्वायर। जी। लास्ट डे जो है कल किंग कोठी के हॉस्पिटल में कुछ ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ अमवात वाकई हुए हैं। तेलंगाना में ऐसा पहली बार हुआ है। डेथ्स मैं सुना किंगकोटी में हुए, जी। सोशल मीडिया पे है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की दो वजूहात जो हम भी बड़ी सख्ती से कोर्ट को बोल रहे थे वो ये है, एक ऑक्सीजन की होर्डिंग और ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग, ये रुकना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर वो लोग बोले और जजेस का भी ख्याल था कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए और होना चाहिए। वकील साहब, मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पे कि सोशल डिस्टेंसिंग आप मार्केट को ओपन रखकर भी किया ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आप ये लॉकडाउन लगा देंगे, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का जो है लोगों को बाहर आने की मोहलत दी जाएगी, तो फिर जम्मे गफीर हो जाएगा, चाहे मंडी हो, चाहे कोई दुकान हो, चाहे राशन की दुकान हो। लोगों का एक साथ जमा होना ज़्यादा खतरे का बास बनेगा। मगर अब ये लॉकडाउन जो हुआ वो हाईकोर्ट की वजह से नहीं हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का लॉकडाउन है। हाँ ठीक है, अगर सेंट्रल अपने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी हुआ है तो ये क्या राइट मूव है, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। मैं जब अब बाहर निकला, ऐलान के साथ ही मैं बाहर निकला, तो शराब की दुकानें फुल, लोग, इतनी छोटी सी दुकान, एक मलकी की दुकान में तकरीबन 50 100 लोग खड़े हुए शराब खरीदने के इंतज़ार में दिखाई दिए। राशन की दुकान है, राशन की दुकान भी फुल, और पूरे रोड्स जाम हो गए हैं। तो ये ऐसा माहौल होगा तो ये कम वक्त में ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाने का बास नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता। और देखिए स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी हमेशा से जिम्मेदारी है ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन अमजद साहब, सोशल डिस्टेंसिंग तो सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। हम सबका काम है कि मास्किंग होना चाहिए, हमारे लिए फ़ायदा है, और सोशल डिस्टेंसिंग भी हमारी जिम्मेदारी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये ख्याल करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग हम करें हमारी बेहतरी के लिए और दूसरे लोगों की बेहतरी के लिए, और पैंडेमिक जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए। जी जी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, 1915 में स्पेनिश फ्लू आया था और काफ़ी लोग मर रहे थे, मगर वहां देखिए ना वैक्सीन थी, ना कम्युनिकेशन था, ना कुछ था। उसके बावजूद भी 2 साल के अंदर स्पेनिश फ्लू को लोग कंट्रोल करे, ओनली बाय सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग। जी। तो हमारी एज अ सोसाइटी भी हमारी जिम्मेदारी है कि ये दोनों का हम ख्याल रखना। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी तो है ही। बिल्कुल। हमारे पास, एक मिनट, ये एक बात मेरी बोलने दीजिए। हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जब लोगों को इलेक्ट कर देते हैं तो फिर हम अपनी जात से अपने आप को उनका गुलाम बना लेते हैं। एमएलए एमपी है तो हम उनके गुलाम हो जाते, वो वीआईपी हो जाते। वैसे ही आप देखिए, अगर कमिश्नर है और गवर्नमेंट सर्वेंट है तो सीआरपीसी में उसका वर्ड है पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं। गवर्नमेंट सर्वेंट कोई नॉमेनक्लेचर है ही नहीं इंग्लिश में। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक सर्वेंट है, मगर वो भी हमारे हाकिम हो जाते। तो हमारी सोचों में कमी है। हम एज अ सोसाइटी बढ़ना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। आप अगर खड़े हैं और पुलिस वाला लॉकडाउन में मेरे को डंडा मारना है, तो अमजद साहब आपका ये काम नहीं है कि आप खुश होना या उस पर हंसना, या आप जाके लोगों को ये बोलना कि बाहर क्यों निकले थे। आपका काम ये है कि आप बोलना कि नहीं भाई, मसूद खान हो, वकील हो, डॉक्टर हो, आपको डंडा पहले तो लीगली, स्टैट्यूटरीली और कॉन्स्टिट्यूशनली डंडा पुलिस वालों का नहीं रह सकता, और आप मार नहीं सकते। तो हमको वी हैव टू इनकलकेट दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस इन द सोशल फैब्रिक एंड सोशल सोसाइटी।
ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें ताकि जो है ये वबा फैलने से रुके, और ज़हनी ग़ुलामी नहीं करनी चाहिए। पहली बात के बारे में आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो हमारी जो जिम्मेदारी है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की, अब अगर ये ऐसा लॉकडाउन लग जाएगा कि चंद घंटों के लिए ही छोड़ा जाएगा, तो पब्लिक के लिए ऑप्शन कम हो जाएगा। अगर दिन भर मार्केट खुली है तो मेरे पास ऑप्शन है कि ऐसे वक्त में मैं दुकानदारी करूंगा या दुकान से खरीदारी करूंगा जहां जब जो है लोग कम आते जाते हों। देखिए, बड़ी वाइज बात है आपकी, लेकिन हक़ाइक़ उसके खिलाफ है। अगर मैं आपकी बात अब मैं सोच रहा हूं तो मेरे को ऐसा दिख रहा कि अगर दुकानें सुबह से 6 से शाम के 9 तक खुले थे तो हम अपनी कन्वीनियंस पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हमारे लिए आसान था। आज चूंकि 4 से 10 क्रैम्प पीरियड है कि हमको सब कुछ स्क्वाटर करना है और भाग के जाके लेके आना है, तो ये तो सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन है, ये जो ऑर्डर है। लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो पब्लिक का काम ये है कि पब्लिक और दूसरे जो लीडर्स हैं ये गवर्नमेंट को फिर से ये बात पे मनवाए कि सोशल डिस्टेंसिंग के वायलेशन में ये है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि आप पहली बार ये बात कर रहे हो और ये बड़ी वाइज बात है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप फुल फ्लेज उसके ऊपर एक प्रोग्राम कीजिए जी, एड्रेसिंग जो जितने एमएलएस है और जितने अथॉरिटीज है उनके लिए कि आप अगर इतना कम पीरियड में ओपनिंग देंगे तो आप आदमी को रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि उसकी मजबूरी हो जाएंगे कि उतने पीरियड में जाके उस घर पे वापस आ जाए। बिल्कुल सही। इस बात पे आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। तो नाजरीन, ये थे जनाब एडवोकेट मीर मसूद खान साहब। ये हमें बता रहे थे कि किस तरह से हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है कि बॉर्डर पर तेलंगाना के एम्बुलेंसेस को रोक दिया जा रहा है, जो कि राइट्स के फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, और वैक्सीनेशन की कमी है, इसको क्या कर रहे हैं, और फिर ऑक्सीजन के डेफिसिट को पूरा करने की जो है हिमा कोहली साहिबा ने जो है हिदायत दी है, और फिर अगली हियरिंग 21 को है। फिर इस दौरान ये जो कैबिनेट का ऐलान आता है कि लॉकडाउन किया जा रहा है और रोज़ाना सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बाहर निकलने की इजाज़त है। इस बारे में हमने गुफ्तगू की तो एडवोकेट मीर मसूद खान साहब ने बताया कि यहाँ पे आप सिटीजन्स का ऑप्शन छीन ले रहे हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन होगा, तो ये ह्यूमन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। बहरहाल अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।